हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो हम बिना भाग दिए कैसे पता कर सकते हैं। मतलब हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर विदाउट यूजिंग डिवीजन। तो वो संख्या को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये संख्या जो है, वो नंबर जो है कंप्लीट, वो डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ आपके पास कोई भी नंबर है, आपको अगर चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। पहले हम देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 1 से तो ऑलमोस्ट सभी संख्याएं डिविजिबल होती हैं। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, मतलब कि भाज्यता चेक करने के लिए 2 से, आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा कि अगर नंबर के कोई भी दिया हुआ अगर नंबर है, उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 मतलब इवन नंबर्स हैं, जिसको हम सम संख्या भी बोलते हैं। अगर सम संख्याएं हैं, उनके इकाई के प्लेस पे, यूनिट के प्लेस पे अगर संख्या के अगर ये नंबर्स हैं तो 2 से डिविजिबल होगी। मतलब अगर कोई नंबर ले लीजिए आप, सपोज 2, 3, 4, 6, ये संख्या है, ये 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि इसके इकाई के प्लेस पे, मतलब यूनिट के प्लेस पे 6 है, देयरफॉर ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल होगी, 2 से भाज्य है ये नंबर। ओके, 3 से कोई संख्या डिविजिबल होगी कि नहीं, मतलब 3 से वो विभाजित होगी कि नहीं संख्या, वो कैसे आप चेक करोगे? तो अगर कोई संख्या है, सपोज 2, 4, 6, 8, ये 4 डिजिट है इसमें, तो चारों को, जितनी संख्या में जितने डिजिट हैं सबको ऐड करना है, योग निकालना है। तो 2 धन 4 धन 6 धन 8, 4 to 6, 6 6 12, 12 8 20। ये हम योगफल निकालेंगे, मतलब सारे डिजिट्स का एडिशन निकालेंगे। अगर वो एडिशन 3 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है कंप्लीटली, तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। देखो, ये 20 डिविजिबल नहीं है 3 से, इसलिए ये जो नंबर है 2468, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। सेम 9 के लिए भी होता है। 9 के लिए अगर ये प्राप्त संख्या जो है, आपको ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा, अगर वो 9 से डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल होता है, कंप्लीटली भाज्य होती है 9 से, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हमने 9 के लिए भी देखा। एक एग्जांपल ले लेते हैं जो 3 और 9 से दोनों से डिविजिबल होगी संख्या। तो 2400 ये 6 ले लो, 6। ओके, ये नंबर को ऐड करो आप, 2 + 4 + 6 + 6, 4 2 6 6 6, ये टोटल आया 18। 18 3 से भी डिविजिबल है, 6 आता है, और 18 9 से भी डिविजिबल है, 2 आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है कंप्लीटली, ये 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगी, मतलब दोनों से ही विभाजित होगी। कैसे हमने ये किया? हमने इनके सारे अंकों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, प्राप्त जो संख्या थी, जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ, उसको हम 3 से डिवाइड करके चेक किए, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 9 से चेक किए, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर है वो भी 3 और 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ओके, सो लेट्स चेक फॉर 4। कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, मतलब 4 से विभाजित होगा कि नहीं कोई नंबर, वो हमें कैसे चेक करना है? अगर संख्या के यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, मतलब इकाई के प्लेस पे और दहाई के स्थान से जो संख्या बनती है, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 2489, दोनों को ऐड करो, इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है, देखो ये संख्या जो बनती है 89, अगर ये 4 से विभाजित होती है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये जो पूरा संख्या है वो 4 से विभाजित होगी। अगर ये संख्या जो बनी है वो 4 से विभाजित नहीं होगी, 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जो 4 से विभाजित संख्या हो, 4 से जो डिवाइड हो जाए इसलिए। तो 2424, यहाँ पे यूनिट का प्लेस ये है, टेंस का प्लेस ये है। इनसे जो संख्या बनती है, इनसे जो नंबर मिलता है 24, ये देखो 24 4 से डिवाइड होता है, 4 6 24 होता है। ओके,
तो इसका मतलब कि जो संख्या है पूरा वो डिविजिबल है बाई 4। तो हमने क्या सीखा कि यूनिट के प्लेस और टेंथ से प्लेस से जो संख्या बनती है यूनिट और टेंथ के प्लेस से, अगर वो 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित होती है तो वो संख्या विभाजित होगी, अगर 4 से विभाजित नहीं होती है तो संख्या विभाजित 4 से नहीं होगी। 5 के लिए चेक करते हैं। 5 से कोई संख्या विभाजित होगी, डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये चेक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अगर इकाई के स्थान पे 0 या 5 है कोई संख्या के, तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे एक संख्या ले लो 2540, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 है, इसका मतलब संख्या 5 से विभाजित होगा, 5 से डिविजिबल होगा। 2695, इकाई के स्थान पे 5 है, इसलिए ये संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। एक संख्या ले लो 2639, तो ये इकाई के प्लेस पे ना ही 0 है ना ही 5 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर जो है कंप्लीट नंबर, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 6 के लिए हम देखते हैं कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल होगी। 6 के लिए रूल ये है कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर उसके लास्ट में है, और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि उनको ऐड करने पे उन संख्याओं को जो नंबर मिलेगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब अगर संख्या 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे चलो हम एक संख्या लेते हैं 2466, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिया था, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट के प्लेस पे 6 है जो कि 2 से डिविजिबल है, राइट, और सबको ऐड करने पे 18 मिलता है जो कि 3 से डिविजिबल है। मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी, तो 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, कोई एक से नहीं, दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं 6 से भी विभाजित होती है, मतलब 6 से भी डिविजिबल है। ओके, 7 के लिए चेक करते हैं कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। हमें क्या करना है, कोई भी नंबर ले लेना है 2, 4, 8, 6। 7 से डिविजिबल होने वाली, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमें क्या करना है, जो इकाई के स्थान पे है उसका 2 गुना लेना है, मतलब 6 2 12। उसके बाद जो बची हुई संख्या है जैसे 2, 4, 8, उनको ऐड करना है, तो 2, 4, 8, 4, 2, 6, 8, 6, 14। ओके, अब दोनों को माइनस करना है, 12 में से 14, 14 में से या 12, तो हमें मिला क्या, 2 मिला। 14 में से अगर 2 माइनस किया तो 12 माइनस किया तो 2। ये जो ऑब्टेन नंबर है अगर वो 7 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 7 से विभाजित होगा। मतलब अगर ऑब्टेन नंबर, यहाँ पे जो नंबर मिलता है वो 0 मिले या तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं मिले, जैसे 7 मिले, 14 मिले, 21 मिले और 28 मिले, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। रूल क्या था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो इकाई के स्थान पे है, यूनिट के प्लेस पे नंबर है, उसका डबल करना है और बाकी बची हुई संख्याओं को ऐड करके योगफल निकाल के उसमें से माइनस कर देना है। जो नंबर मिले अगर वो 0 है या तो 7 का मल्टीपल है, मतलब 7, 14, 21, मतलब 7 से विभाजित हो जाती है, तो वो पूरी संख्या जो होगी वो क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित होगी? कोई अगर नंबर है 2698, अगर लास्ट की 3 डिजिट वाली संख्याएं जो बनती हैं अगर वो 8 से विभाजित होती हैं तो पूरा नंबर जो है वो कितना, 8 से विभाजित होगा। कंसिडर करो एक नंबर 4696328, यहाँ पे जो 3 डिजिट का नंबर बना हुआ है इसको अगर आप ले लो तो यहाँ पे अगर ये 328 8 से डिविजिबल होता है, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। ओके, चलो 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। मैंने आपको 9 का ऑलरेडी बताया था कि सारे नंबर्स को ऐड करना है, योगफल निकालना है, अगर वो 9 से विभाजित हो जाता है तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था 3 के साथ, 3 के साथ 9 का भी, तो वो 9 से डिविजिबल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, कौन सी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर 11 से विभाजित होगा कि नहीं, ये अगर आपको पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इवन प्लेसेस 2 4 6 और ऑड प्लेसेस 1 3 5, मतलब कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, इवन प्लेसेस का एडिशन और ऑड प्लेसेस का एडिशन का डिफरेंस निकालना है।
मतलब 2, 6 और 3 कितना होगा 11, और 4, 9 और 2 का कितना होगा 50। इनका डिफरेंस अगर आप निकालो तो ये मिलता है 4। अगर ये डिफरेंस 0 होता है, 0 या 11 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, वो डिविजिबल होगी 11 से। अगर ये 11 से डिविजिबल नहीं है, देखो 4 11 से डिविजिबल नहीं है और ना ही ये 0 है, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ये आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थे जिससे आप किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।